बाबूजी, ये लीजिए 500 रुपए, सब्जी और फल ले आइए, और हाँ, वहां चक्की पर से आटा भी पिसवा कर ले आइएगा। नेहा अपने ससुर बाबूलाल जी से बोली। बाबूलाल जी बोले, बहू, इतने दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इतने दिनों से बुखार में तप रहा था। तुम तो जानती ही हो, आज जैसे तैसे इतने दिनों बाद उठा हूं, मगर अभी भी कमजोरी महसूस कर रहा हूं। ऐसी हालत में मैं कैसे सामान लेने जाऊं? आटा पीसने वाली चक्की तो सब्जी मंडी से भी दूरी पर है, और वहां आने जाने में रिक्शा के 200 रुपए हो जाते हैं, जो कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होंगे, और इतना चलकर आना जाना मुझसे हो नहीं पाएगा। और उसमें भी आकर तुम एक एक रुपए का हिसाब ऐसे मांगती हो जैसे मैं कहीं फालतू पैसे खर्च कर दूंगा। और फिर आज शरीर में बिल्कुल ताकत महसूस नहीं हो रही है। नेहा बोली, आपकी बकवास सुनने का मेरे पास समय नहीं है, मुझे सामान आज ही चाहिए, और आप भी इस घर में बराबर मात्रा में खाना खाते हैं, अकेली मैं ही काम क्यों करूं? मैं खाना बनाती हूं तो कम से कम सामान लाना आपकी जवाबदारी बनती है। वैसे भी 10 दिन से सामान लाने भी मुझे ही जाना पड़ रहा था। आपकी तबीयत क्या खराब थी, मेरा काम और भी बढ़ गया था। बाबूलाल जी बोले, बहू, इतना गुस्सा मत करो, मैं चला जाता हूं सामान लाने, मगर ध्यान रखना, अगर मैं कहीं चक्कर खाकर गिर गया तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। नेहा गुस्से में बोली, ज्यादा लेक्चर मत दीजिए और काम पर लगिए। चक्कर खाकर गिर भी गए तो आसपास के लोग मदद करके वापस उठा देंगे। जाइए अब। बाबूलाल जी धीमे कदमों से घर से निकल गए। पत्नी राधा के निधन के बाद बहू के हाथों से हर वक्त जलील होना हर रोज उनके आत्मसम्मान को छलनी कर देता था। बड़ी मुश्किल से 10 दिन के बाद आज बीमारी से उठे ही थे कि बहू ने काम पर लगा दिया था। बाबूलाल जी को बाजार गए 2 घंटे बीत चुके थे। वे सामान लेकर अभी तक लौटे नहीं थे। नेहा मन ही मन बोली, ना जाने बुढ़ा कब लौटेगा, सामान लेने गया है या सामान बनाने, पता नहीं। एक काम ढंग से नहीं करता, जाने कब आएगा। उतने में डोरबेल बजी तो नेहा फिर बुदबुदाई, लगता है आ गया बुढ़ा, इसको तो आज बराबर सीधा करती हूं। इतनी देर क्या कर रहा था? दरवाजा खोला तो नेहा के सामने उसका पति राकेश खड़ा था। नेहा बोली, अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए आज? राकेश बोला, अरे अंदर तो आने दो, सारे सवाल दरवाजे पर ही पूछोगी क्या? आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर आ गया। बाबूजी कहाँ गए? नेहा बोली, वो राकेश बोला, वो क्या कर रही हो? नेहा बोली, वो अपने दोस्त पारसमल जी से मिलने गए हैं। पारसमल जी तो परसों की ट्रेन से गांव चले गए, मुझे मिले थे परसों। नेहा, बाबूजी कहाँ गए, सच बताओ। राकेश जोर से बोला, वो मैंने उन्हें सामान लाने मार्केट भेजा है। नेहा धीमे स्वर में बोली। राकेश चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हें तो पता है उनकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब थी और तुमने उन्हें मार्केट भेज दिया। तुम तो इंसानियत के नाम पर कलंक हो नेहा। मेरे पिताजी की जगह क्या तुम्हारे पिताजी होते तो तुम ऐसा करती उनके साथ? नेहा बोली, राकेश, जबान संभाल कर बात करो, मैं तुमसे बात कर ही क्यों रहा हूं। इतना बोलकर राकेश ने झटपट लिफ्ट का बटन दबाया और पार्किंग में जाकर अपनी कार लेकर बाबूजी को ढूंढने निकल गया। सब जगह ढूंढने पर भी जब बाबूजी कहीं नहीं मिले तो उसने अपने मोबाइल में बाबूजी की फोटो निकाली और लोगों से पूछने लगा, क्या आपने इनको कहीं देखा है? सभी का जवाब ना में पाकर राकेश बहुत उदास हुआ, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और वो सबसे पूछता रहा, प्लीज ध्यान से देखिए ना, आपने इनको कहीं देखा हो तो? ये मेरे बाबूजी हैं, मिल नहीं रहे। एक व्यक्ति बोला, आपके बाबूजी हमारे बाबूजी जैसे ही हैं, इनको कहीं देखा होता तो आपको जरूर बताते। एक काम करिए, आप पुलिस स्टेशन जाइए और रिपोर्ट लिखवाइए। दोपहर से लेकर शाम हो चुकी थी, मगर बाबूजी का कुछ पता ना था। राकेश ने भी पुलिस से मदद मांगने की सोची। राकेश पुलिस स्टेशन जाने वाला था कि उसे ध्यान आया कि बिना 24 घंटे हुए पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती। वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, बस एक बार उसके बाबूजी उससे मिल जाए, फिर वो कभी बाबूजी को कहीं जाने नहीं देगा, हमेशा अपने साथ ही रखेगा। वो फूट फूट कर रो रहा था कि उसे अचानक याद आया कि बाबूजी बहुत बार राधा कृष्ण जी के मंदिर जाकर बैठते हैं। हो सकता है बाबूजी वहीं जाकर बैठे हो।
ये सोचकर उसने अपनी गाड़ी मंदिर की तरफ मोड़ ली। मंदिर पहुंचकर देखा तो बाहर सीढ़ियों पर उसे अपने बाबूजी बैठे हुए दिखाई दिए। वो लपक कर बाबूजी के पास पहुंचा और बोला, बाबूजी आप यहाँ बैठे हैं, आपको मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बाबूजी मुझे और नेहा को माफ कर दो, मैं जानता हूँ हम आपके अच्छे बेटे बहू नहीं बन पाए। बाबूलाल जी बोले, तेरे जैसा बेटा तो बहुत किस्मत वालों को मिलता है। किसने कहा तुझसे कि तू अच्छा बेटा नहीं है? तू दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। और रही बात बहू की, तो वो मुझे कभी पिता का दर्जा दे ही नहीं पाई। शायद घर के कामों में बहुत परेशान रहती होगी, इसलिए सारा गुस्सा मुझ पर निकालती है। बेटा अब तक तेरा और मेरे दोनों पोते पोती का मुंह देखकर सब सहता रहा, मगर अब सहन नहीं होता। मेरी यहाँ मंदिर के पंडित जी से बात हो गई है, मैं अब से यहीं रहूंगा और भगवान की भक्ति में अपना बचा हुआ जीवन अर्पण कर दूंगा। यहाँ पीछे एक छोटा सा क्वार्टर बना हुआ है जिसमें मुझे रहने को भी मिल जाएगा। यहाँ मुझे 56 भोग तो नहीं मिलेंगे, मगर सम्मान की सूखी रोटी जरूर मिलेगी। राकेश पिताजी को वापस घर ले जाने की जिद करने लगा, मगर बाबूलाल जी ने साफ इनकार कर दिया और बोले, बेटा मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है, इसलिए तू कभी दिल पर कोई बोझ मत रखना। मैं यहाँ तेरे घर से ज्यादा खुश रह पाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ रहने दे। राकेश के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर बाबूलाल जी अपने फैसले पर कायम थे। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग घर में सिर्फ सम्मान की सूखी रोटी ही तो चाहते हैं, पर अफसोस कि आजकल की युवा पीढ़ी बुजुर्गों को सम्मान भी नहीं दे पा रही। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।